Hi everyone, I hope you all are doing very well at your home. So finally we met, right? So let's begin with this today's part, and this is all about the cell and functional unit of life, right? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 के बारे में, जो कि बेस्ड रहेगा एनटीएससी एंड सीबीएसई मैराथन पे। मींस यहाँ पर जो हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं ये बेसिकली फोकस रहेगा एनटीएससी एंड क्लास 9 के सीबीएसई के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कोर एरियाज पढ़ेंगे बेटा, कुछ की पॉइंट्स एरिया पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि अलग अलग स्टेट्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट. So today we will be discussing about the single membranous organelle with important key areas of NTSC. Actually यहाँ पर जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज ऑल ऑर्गेनेल्स. लेट्स बिगिन. आई होप दीपावली की जो तैयारियां हैं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, और साथ ही साथ में जो एनटीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी. उम्मीद है कि आप इस एग्जाम में विजयी प्राप्त करके लौटेंगे. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. क्लास 9 का चैप्टर है फर्स्ट थिंग, एंड फर्स्ट चैप्टर है. एंड इसके जो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर लिया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट, इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन आ सकता है. फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, some interesting series, and just wait for it and watch it. चलिए, so this is all about myself. My name is Meeta Malik and I'm having 4+ years of experience with Resonance and Akash, and I teach biology for all the aspirants who are preparing for the NTSC, IJSO, KVPY, NEET and boards. So stay tuned with Meeta ma'am. This is all about Unacademy app. When you go on this will be available at Play Store. आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, एंड आफ्टर दैट आपको सारे वीडियोस अवेल हो जाएंगे, ठीक है. चलिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर यू गाइज. प्लस एंड आइकॉनिक, ये हमारे प्लान से अनअकैडमी. एज वी ऑल नो दैट अनअकैडमी इज द फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड विच इज ऑसम प्लेटफॉर्म, राइट, नंबर 1 प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर जो हम चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्लान्स बनाए गए फॉर यू ऑल गाइज. आपकी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ये प्लान्स है बेटा. तो ये आप प्लान्स को देख लीजिए थोड़ा सा. देखो, हमारे पास एक प्लस प्लान है, ठीक है, हमसे जुड़ने का, और दूसरा है आइकॉनिक प्लान है, ठीक है. सबसे पहली बात आती है मैम हम क्यों जुड़े. सबसे पहली चीज बच्चों के दिमाग में ये आती है कि मैम फ्री क्लासेस चल रही हैं तो हम इनसे क्यों जुड़े. देखिए बेटा, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्लान एंड अ सीक्वेंस, है ना. हर चीज सीक्वेंस में चलती है. आपको लाइव क्लास में शायद वो सारे नोट्स ना मिल पाए, सारे लेक्चर्स ना मिल पाए, मीन्स फ्री क्लासेस में. बट यहाँ जब आप पे करते हैं तो बेटा हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है, अनअकैडमी के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि वो आपका जो भी प्लान है, आपका जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट कराए प्रॉपर वे में, राइट. वहां पर आपको नोट्स प्रिपेयर कराए जाएंगे, है ना, नोट्स मिलेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी. तो इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है. चलिए, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स. India's best educator will be there. In plus, interactive live classes will be there. Means यहाँ हमारे पास लाइव क्लास चलेगी डेली बेसिस पर, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस विल बी देयर, राइट. यहाँ पे भाई बच्चों के टेस्ट भी होते रहते हैं, वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो सारी चीजें हमको पता चलती है. क्विज होता है फॉर द फन बेस्ड एंड रिविजन बेस्ड, ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटर कॉर्नर. यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल क्रेडिट्स मिलते हैं जिसके चलते आप कोई भी प्लान को बाय कर सकते हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे जो अवेलेबल होता है आप उसको परचेज कर सकते हैं बाय ओनली क्रेडिटेड कॉइन्स, ठीक है. आपको कुछ अलग से पे नहीं करना होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइकॉनिक. नाम से बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, आइकॉनिक. एंड जी हाँ, आइकॉनिक में कुछ खास है. खास क्या है वो ये है. लुक एट दिस स्टार पॉइंट्स. दीज आर द स्टार पॉइंट्स गाइस. लुक एट दिस.
ये एज यूजुअल रहने वाले हैं एज प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड इफ वी टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, जो मुझे फील हुआ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं पिछले 4 सालों से, इनफैक्ट 4.5 सालों से टीचर रह चुकी हूँ, अच्छे ऑर्गेनाइज रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे ये पता है भाई कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके चलते बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली चीज, पर्सनल मेंटोर के हिसाब से जब मैं पढ़ती थी एलन में, तब वहां पे एलन पापा के नाम से होते थे, है ना, टॉप 100 में आने में एलन पापा मीन्स मेंटोर प्रोवाइड किए जाते थे, तो वहां से काफी बूस्ट अप मिलता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आपको बेटा इंडिविजुअल मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड कर रहा होगा इन ऑल सब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड। चलिए फिर हम बात करेंगे लाइव डाउट एंड सॉल्यूशंस की। यहाँ पे जब भी आपको डाउट्स होते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर खुद लाइव आएगा, आप उसको मैसेज करेंगे या फिर पिंग करेंगे कि सर आई एम हैविंग डाउट्स इन सम पर्टिकुलर चैप्टर या फिर इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वहां पर आपकी लाइव सॉल्यूशंस या डाउट क्लासेस अरेंज होंगी, राइट। देन इफ वी टॉक अबाउट द पेरेंट कनेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट। पीटीएसएम के नाम से हम जानते हैं, है ना, पेरेंट टीचर्स मीटिंग। एक्चुअली इसमें हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में आपकी अच्छाइयों का पता चलता है, आपकी जो कमियां हैं वो पता चलते हैं कि भाई बच्चे के ऊपर कहाँ पर काम करना है। क्योंकि घर में तो आप पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, राइट, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे में क्या लैकिंग पॉइंट है और क्या अच्छा करता है, तो वो उसको बूस्ट अप करेंगे और अल्टीमेटली आपको बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी प्लानर, राइट। स्टडी प्लानर में एक प्रॉपर प्लानर मिलेगा आपको, एक चार्ट मिलेगा, है ना, पीडीएफ फॉर्म में, और उस चार्ट के तहत आपकी स्टडी कराई जाएगी प्रॉपरली, ताकि आपके एग्जाम्स तक कोर्स फिनिश हो जाए विथ रिवीजन। आपका 1 मंथ रिवीजन के लिए छोड़ा जाएगा, टेस्ट सीरीज विल बी देयर, डिस्कशंस विल बी देयर। कैन यू इमेजिन कि आप घर पे बैठकर एनी टाइम एनीवेयर एंड मतलब किसी भी वक्त आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दे सकते हैं, सिर्फ घर बैठकर। अंडरस्टूड। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए अनअकैडमी के मेंबर। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द +1। देखो 9th 10th 11th 12th सबके फीसेस सेम है ना। जो अपियरिंग है अभी 9th क्लास में है और अपियरिंग है 10th क्लास के लिए, वहां से पूरा फीस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली इफ यू से प्लस सब्सक्रिप्शन में। लुक एट दिस 6 months वाला, ओनली 10,000 रुपीज फॉर 5 सब्जेक्ट्स। 12 months 15,000, 18 months 20,000। कैन यू इमेजिन दिस? और अगर आप मेरा ये प्यारा छोटा सा कोड यूज कर लेते हैं, दिस इज MMK10, देन यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। ठीक है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी दीपावली में ऑफर। आइकॉनिक, दिस इज क्वाइट अच्छे एक्सपेक्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे पॉइंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो थोड़ी सी फीस जो है हमारी हाइक पर है, फिर भी हम देख लेते हैं बेटा, बट इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आप समझ सकते हैं ना। दिस इज वेरी कोर कंटेंट, इट इज हैविंग कोर कंटेंट, जैसे पीटीएसएम एंड यू आर हैविंग पर्सनल मेंटोर। सो आई थिंक कि हमको पैसे को ना देखते हो, हमको सब्सक्रिप्शन अच्छा वाला लेना चाहिए, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट, यू कैन चूज दिस वन, 6 months वाला, 17,000 rupees only, and if you are using this code, you are getting what? You are getting discount, 10% discount only. चलिए, so let's begin. This is all about cell. Everybody knows about the cell is the functional and structural unit of life, right? Everybody knows about this. बच्चा जानता है सेल के बारे में कि क्या है ये, है ना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ये ऐसा लिविंग स्ट्रक्चर है जो अपने सारे लाइफ के प्रोसेस को पूरा करता है, अपने काम खुद करता है और सरवाइव करता है, लाइक अस। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इफ आई कैन से सेल ऑर्गेनेल्स, राइट, सेल ऑर्गेनेल्स, जस्ट अ सेकेंड। सेल ऑर्गेनेल्स में हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ जी,
एक्चुअली मैंने अगरबत्ती लगाई हुई है और पूरे रूम में धुआं धुआं हो गया है। आई एम गेटिंग सफोकेटेड, सो दैट्स व्हाई। चलिए, सो सेल ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे हैं बेटा। एज वी ऑल नो दैट दिस इज द सेल, एंड सेल के अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे से सब ऑर्गेनल्स रहते हैं, मीन्स दीज आर दी सब सेल्स। वी कैन से दैट दीज आर दी सब सेल्स। ठीक है, सब सेल्स हैं, इसको हम ऑर्गन्स बोलेंगे, ऑर्गेनल बोलेंगे, ऑर्गेनल और ऑर्गेनॉइड, है ना, और ऑर्गेनॉइड। क्लियर है सभी को? चलिए, so these are the living subcellular structures of the cytoplasm and are also called protoplasmic bodies or organoids। अरे वाह, मेंशन है यहाँ पे organoids। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटोप्लाज्म देन इट विल कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट। यहाँ पर क्या मिसिंग है बच्चे? यहाँ पर मिसिंग है मैम प्लास्ट मीन्स मेम्ब्रेन। प्लास्ट मीन्स मेम्ब्रेन। सो इफ आई रियली टॉक कि अगर यहाँ पर प्लास्ट होता, टी होता यहाँ पे, तो हम क्या लिखते? फिर हम लिखते कि मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म है, दिस इज लिक्विड मटेरियल, सो वी विल रिमूव दिस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, है ना। एंड इफ यू गेट एनीवेयर लाइक दिस कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, देन ये भी आपका सही माना जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो नाउ मूविंग अहेड। ऑर्गेनल्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। दीज आर लाइक जैसे हमारे जो अंबानी जी हैं, राइट, हमारे जो अंबानी जी हैं उनका बहुत बड़ा घर है, दिस इज लाइक अ सेल, और वहां पे जो न्यूक्लियस है, हेडक्वार्टर है, वो है हमारे अंबानी जी की फैमिली। ठीक है, वहां पर जितने भी वर्कर्स हैं दे आर लाइक सब सेल, मीन्स दे आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर सेल टू मेक इट लाइव, है ना। जैसे सफाई वगैरह जो भी XYZ फंक्शन होता है वहां पे, वो कौन करता है? सब सेल करता है। वैसे ही सेल ऑर्गेनल है, वो सेल के लिए काम करता है और अल्टीमेटली क्या होता है? सेल सर्वाइव करता है। चलो, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ओके, so first of all we will talk about the endoplasmic reticulum, right? This is endoplasmic reticulum। इसको हम प्यार से ER भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ER। और इसी को चलते हमने इनको इनके सरफेस एरिया या फिर मीन सरफेस के स्ट्रक्चर बोल देते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज SCR, है ना, and another one is RER, it means smooth endoplasmic reticulum, right? And another one is rough endoplasmic reticulum, है ना, rough endoplasmic reticulum। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये सिनेरियो क्लियर कर देती हूँ। जैसे सपोज दिस इज योर ER, right? Like this is your ER. Understood? If it is having rough surface, and this is because of the presence of ribosome, right? If it is having rough surface, then we will call RER. But if it is having a smooth surface, it is not having any kind of ribosome, then it will be called as SCR, means smooth endoplasmic reticulum। Understood? चलिए, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीजें बताने वाली हूँ कि SCR किसकी कॉम्पोजिशन का होता है, RER किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट थिंग हम अब क्या करने वाले हैं, उनकी हिस्ट्री जानने वाले हैं। सो लुक एट दिस एंडोप्लाज्मिक, जो हमारा रेटिकुलम है बेटा, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फुलन, है ना। ये 3 लोग थे, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, PCF। ठीक है, किसने दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? PCF ने, है ना, पोर्टर, क्लॉड एंड फुलन। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज तो हम नहीं निकाल सकते, आई होप, ओके, आई गॉट इट। चलो,
नाउ मैं बोलती हूँ कि ER बेटा किन चीजों से बना होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वो मैंने टाइप्स बताए थे, स्मूथ एंड रफ, राइट, एंड दीज आर दी टाइप्स, सॉरी दीज आर दी components of ER, right? Let me write here components of ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन चीजों का बना होगा, ये आप 3 चीजें देख पा रहे हैं। लुक एट दिस, लेट मी यूज हाइलाइटर, लुक एट दिस वन, ठीक है। एक इसका बना होगा, कुछ ये वाले पार्ट्स होंगे एंड कुछ ये वाले पार्ट्स होंगे, ठीक है। इन पार्ट से मिलकर हमारा पूरा ER तैयार होगा। तो आओ अब हम डिस्कस कर लें कि वो पार्ट्स हैं क्या। आई वुड यूज दिस कलर, चलिए, ओके। सो नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पार्ट्स हैं, अब हम उनका नेम याद करने वाले हैं, नेम लिखने वाले हैं बेटे। चलो, फर्स्ट है सिस्टरने, है ना, सिस्टरने। अब मोस्ट ऑफ बच्चे इसको ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज क्या, क्रिस्टे से, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, क्रिस्टे, और वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द धुआं, सो अंडरस्टैंड प्लीज। दिस इज क्रिस्टे, ओके। क्रिस्टे विल बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, अंडरस्टूड, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सिस्टर ने जो बड़ा वाला नेम है वो हमारे ER में प्रेजेंट होगा, अंडरस्टूड। चलिए, सिस्टर ने हो गया। सेकेंड वन विल बी ट्यूब्यूल्स, राइट, ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स होंगे, ट्यूब्स होंगे। एंड द लास्ट वन विल बी वेसिकल्स, है ना, वेसिकल। क्या क्या चीजें हैं बेटा हमारी ER किन किन चीजों से बन रही है, सिस्टर ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये नाम आपको याद करने हैं। अब देखो ध्यान से, हम बोलेंगे कि मैम कॉम्पोजिशन देखना है अब हमको RER का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना, इनका कॉम्पोजिशन देखते हैं। कॉम्पोजिशन, ठीक है। चलो देखो बेटा, रफ है, सरफेस रफ है। लेट मी ड्रॉ डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बना लेती हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां बना लेते हैं। ER को बनाने के लिए हमको न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा, राइट। एक होता है ना, बेस रेडी करना पड़ता है, और दिस न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक बेस, राइट, ठीक है। ये बेस हमारा रेडी हो गया है। नाउ अब हम इस पे ER बनाएंगे। लाइक दिस, है ना। चलो, ये हमारा बन चुका है ER, ठीक है। चलो, और यहाँ पर थोड़े थोड़े से हम वेसिकल्स डाल देते हैं, होते भी हैं, राइट। तो ये हमारे छोटे छोटे से वेसिकल्स यहाँ पर डाल देते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नाउ लुक एट दिस, ये जो आपको लॉन्ग फ्लैटेंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज सिस्टरने, है ना। ये बड़ा वाला मेजर पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिस्टरने आपका ये वाला पार्ट कहलाएगा। These will be called as vesicle, है ना। एंड ये जो आप छोटे छोटे से पार्ट्स देख रहे हो ना, जो सब पार्ट्स हैं, ब्रांचेस लाइक दिस, these part will be called as tubule, these part will be called as tubule, छोटे छोटे से ट्यूब्यूल, अंडरस्टूड। चलो, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा, है ना। चलो, अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन की। सो इफ वी टॉक अबाउट द SER, दे आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स ओनली, राइट, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सिस्टरने, है ना, सिस्टरने एंड वेसिकल, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट हमको पढ़ना था जो इम्पोर्टेंट था। सो वी कैन से दैट दीज आर द पार्ट्स वेयर lipid formation takes place, है ना, lipid formation can take place, understood। चलिए, so now moving ahead, this is all about the functions of ER, common functions will be there, जितना मैं जान सकती हूँ इसमें। हाँ चलिए, SER का तो दिख गया है।
RER का राइबोसोम, ठीक है। दोनों के फंक्शंस हैं यहाँ पे, और यहाँ हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द ER। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। दिस इज द कोर एरिया, देख लो, इसलिए मैंने पूरे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। लुक, नाउ आई विल यूज हाईलाइटर ओनली, राइट। I will use highlighter and let me choose my favorite color। चलिए, ER increases the surface area। सिस्टर ने जो हमारे मीस सिस्टर ने है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उससे क्या होगा, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी हम बोल सकते हैं एक्टिविटी जो हमारे साइटोप्लाज्म में हो रही है उसको ये एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, है ना, एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स सरफेस। हवा में कोई चीजें नहीं होती है, तो वैसे ही ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने वाला है ना। और साथ ही साथ में फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द कोलॉइडल मैट्रिक्स। कोलॉइडल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज हैविंग यू नो सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल। जब ये मिक्स हो रहे हैं तो कोलॉइडल आपको मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट you know mixture of many kind of fluids, है ना, mixture of many kind of fluids which is having tubules, filaments, everything, and this matrix के अंदर अगर हम बोले कि इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है तो इट विल बी एक्ट लाइक एंडोस्केलेटन, है ना। एंडोस्केलेटन मीन्स अंदर के साइड है और बोनी लाइक स्ट्रक्चर देगा, जिससे कि सेल जो है हमारा उसको प्रॉपर शेप मिलने वाला है, अंडरस्टूड। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड होगा कोलॉइडल मैट्रिक्स को, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ इट फंक्शंस एज एन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर मीन्स सेल के ही अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करने वाला है फॉर दी वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। इतना बड़ा साइटोप्लाज्म, उसमें ये एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह काम करेगा, चीजों को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करेगा। वाई, आगे पढ़ेंगे कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा, और अल्टीमेटली गोल्जी बॉडी विल बी प्रेजेंट नियर बाय। तो यहाँ पे वो प्रोटीन बना के देगा, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करेगा और थ्रो आउट करेगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। Material synthesized can be stored in different parts of ER। जो भी मटेरियल हमारा सिंथेसाइज हो रहा है, जो भी मटेरियल हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ER में, ठीक है। वेसिकल्स आर देयर, तो वेसिकल्स जनरली क्या करेगा, वो स्टोरेशन में हेल्प करेगा। ओके, नाउ प्रोटीन सिंथेसिस अकर ऑन द सरफेस ऑफ द रफ ER बाय राइबोसोम। As we all know that कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर हमारी ये सिस्टर्नी की सरफेस है, वहां पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है। तो डायरेक्टली इन्होंने वही चीज बोली है। फिर हम बात करेंगे लिपिड, है ना। इन कोलैबोरेशन विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्मूथ ER। मीन्स हम बोल सकते हैं कि भैया लिपिड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और किसकी हेल्प से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट्स व्हाई इसका नाम बेटा स्मूथ पड़ा हुआ है ना, लिपिड भी स्मूथ होती है ना, वेरी स्मूथ। तो स्मूथ है, कोई राइबोसोम नहीं है, सरफेस रफ नहीं है, सो अल्टीमेटली इट इज कॉलिंग एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट नो। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ 6 हार्मोन, राइट। 6 हार्मोन्स में कौन कौन कंसीडर होंगे, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, है ना। दीज आर दी 6 हार्मोन। कॉर्टिसोल्स, है ना, कॉर्टिसोल्स आर व्हाट, बताइए। कॉर्टिसोल्स जो है वो हमारे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, और जनरली उसको हम ये भी बोल सकते हैं वो कॉर्टिकॉइड्स वगैरह फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ SER, अंडरस्टूड। चलिए, सो नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गोल्जी एपैरेटस। ओके, ध्यान से देख लीजिए इसको।
तब तक मैं थोड़ा सा सिप ऑफ टी ले लेती हूँ। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी एपरेटस। ओके, सो इफ आई से गोल्जी एपरेटस का जो डायग्राम है बेटा वो कैसा दिख रहा है आपको? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सिस्टरने है वो पैरेलली अरेंज्ड होने वाली है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ओके, ईआर में ऐसा नहीं था। ईआर में वो कनेक्टेड थे। ईच एंड एवरी सिस्टरने वाज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल। ओके, एंड यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? नो ट्यूब्यूल इज देयर। लुक एट दिस, ओनली सिस्टरने आर प्रेजेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आई है, मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, ध्यान से देखो। देखो, दिस इज द सिस फेज एंड दिस इज द ट्रांस फेज। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, होता क्या है? ईआर प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है। ओके, सिस फेज जो होता है, जो हमारा सिस फेज होता है वो होता है टुवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। चलो, टुवर्ड द न्यूक्लियस से क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जो भी हमारा लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, ये सब पैकेजिंग के लिए गोल्जी के पास आते हैं सिस फेज के द्वार से, ठीक है। सिस फेज के द्वार से हमारे प्रोटीन एंड लिपिड्स आएंगे, बोलेंगे पैक करो, हमको जाना है। फिर पैकेजिंग होगी बेटा इन सिस्टरनी की हेल्प से। लुक एट दिस, है ना, ये सब ये क्या करते हैं? पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली ल्यूमेन वगैरह की हेल्प से एंड सिस्टरनी की हेल्प से मटेरियल पैकेज हो जाता है और यहाँ वेसिकल के फॉर्म में, सपोज दिस इज द लिपिड वन एंड दिस इज द प्रोटीन वन, ठीक है। तो ये हमारे पैकेज हो गए हैं। अब ये रिलीज आउट होता है फ्रॉम दी ट्रांस फेज टुवर्ड दी सेल मेम्ब्रेन, है ना, टुवर्ड दी सेल मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सिस फेज टुवर्ड द न्यूक्लियस, ईआर वहां पर प्रेजेंट है और ईआर से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कंटेंट हमारे पास है, वो एक पैकेट्स के फॉर्म में अब क्या होगा? पैकेजिंग होगी उसकी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गोल्जी एपरेटस जो है, गोल्जी बॉडी जो है, वो पैकेजिंग में हेल्प करती है मटेरियल्स के। एज एवरीबडी नोज दैट कि अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो वो ओपन सरफेस में कहीं भी रिएक्शन कर जाएगा, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत शानदार से एग्जाम्पल देती हूँ लाइव का। सपोज मुझको कुछ खाने पीने की चीजें भेजनी है मुंबई, सपोज, ओके। तो अब मैंने इसको पैकेज नहीं किया, मीन्स पैकेटिंग नहीं करी मैंने ओपनली एक कंटेनर लिया जिसको इजीली ओपन कर सकते हैं और मैंने हमारे कुरियर साहब को, जो भी कुरियर में हेड है, उसको दे दिया, बोला ये मुंबई में जाना है, एड्रेस दे दिया, ठीक है। पैकेजिंग नहीं हुई है कि वो ओपन नहीं कर पाए। मैं आ गई, थोड़ा सा वो टेस्ट करके देखेंगे, फिर वो जो इंटरमीडिएट एरिया में जाएगा थोड़ा सा वो भी क्या है इसमें देखे तो अरे वाह खाने के सामान, वो भी थोड़ा सा खा लेंगे। अच्छा ये क्या है? खाने का सामान। पता चला जहां पर मैंने भेजा है वहां पर या तो पहुंचा ही नहीं या फिर थोड़ा सा पहुंचा। मैं यही बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारा प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लिपिड है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। मेजॉरिटी तो हमारा सेल इन्हीं चीजों का बना होता है ना। तो ये पार्ट अगर ओपनली कहीं ट्रांसफर होंगे बेटा तो इनके सरफेस ओपन है, रिएक्टिविटी शो कर देंगे और ये वहीं वैनिश हो जाएंगे। तो जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां तक तो चीजें पहुंच ही नहीं पाई, इसीलिए पैकेजिंग होती है चीजों की। अंडरस्टूड? ताकि वो सेफ रहे, इसलिए हम बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके फिर हम किसी भी मटेरियल को पहुंचाते हैं ताकि बीच में कोई और ना खा पाए और हम जो चीज पहुंचाना चाहते हैं वो चीजें इजीली उतने ही अमाउंट में पहुंच जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी apparatus। यहाँ पे वेसिकल्स रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो नाउ मूविंग अहेड। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इन्होंने अपने ही नाम से इस ऑर्गेनेल का नाम रख दिया। क्लियर है? चलो कब दिया था? 1998, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इन्होंने इस चीज को कहाँ ऑब्जर्व किया था?
मतलब सो मेनी थिंग्स आर अभी भी पेंडिंग में है डिस्कवरी के लिए। सेल के अंदर और भी चीजें हैं जो शायद हम डिस्कवर कर सकते हैं। 98 में इन्होंने किया था, 20 हो रहा है, अभी एक दो चीजें और आ जाएंगी तो 20, 21, 22 में कोई डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ देखा था बेटा? ऑब्जर्व्ड इन नर्व सेल ऑफ आउल, है ना, ये रहा। ठीक है, इन्होंने आउल की जो नर्व सेल है वहां पर गोल्जी एपरेटस देखा था। एंड वाकई जो हमारे ऑल सभी ऑर्गेनल्स हैं, मीन सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स बेसिकली, तो उनके अंदर जो नर्व सेल है उसके अंदर गोल्जी एपरेटस का जो कंटेंट है बहुत हाई रहता है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ वी टॉक अबाउट दी एक्रोसोम इन स्पर्म, वहां पे भी एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। इफ वी टॉक अबाउट दी सेल प्लेट इन द प्लांट सेल फॉर द डिवीजन, वो भी हमारे मेजरली गोल्जी बॉडी का बना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। वी विल सी पोजिशन, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होगा। इफ वी से ईआर कहाँ प्रेजेंट होता है तो भाई देख लेना ध्यान से, न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये पूरा मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड रहेगा हमारा ईआर, इसलिए इसको हम एंडोस्केलेटन भी बोलते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, चलो नाउ कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्जी बॉडीज आर प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल्स कैसा भी हो सकता है ना, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हो सकता है। उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। सिंस जो सिस्टर्ने वगैरह हैं वो कैसी भी छोटी बड़ी हो सकती हैं, वेसिकल्स इधर उधर पड़े हो सकते हैं, तो इसलिए एक डिफाइंड शेप नहीं है उसके पास। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट सेल्स, है ना, अलग अलग सेल्स में अलग अलग डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। These are the pie-like flattened sac। flattened sac कौन? सिस्टर्ने। ये देखो इनके एंड्स ना ओपन रहते हैं, यहाँ पे ये ओपन रहते हैं ताकि जो भी मटेरियल पैकेजिंग के लिए जाए और फिर रिलीज हो जाए। नेम्ड एज सिस्टर्ने along with the small vesicles and tubules। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है भाई देखो, सिस्टर्ने जो है बेसिकली हमारा फ्लैटेंड सैक की तरह काम कर रहा है, और जो हमारी वेसिकल्स है वो पैकेजिंग में हेल्प कर रही हैं, एंड ट्यूब्यूल्स जो है एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं सो दैट कि वहां पर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस, राइट। This is फंक्शन। ठंडी हो गई थी। चलिए फंक्शन की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मेरा क्वेश्चन आता है। मेजरली हम जो चीज देखते हैं ना कि जनरली जो हटके फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर हम बोले पैकेजिंग का तो पैकेजिंग का सभी को पता होगा, ईच एंड एवरी बच्चा पार्टी विल नो कि भाई गोल्जी बॉडी का फंक्शन पैकेजिंग का होता है। तो एग्जामिनर कोशिश ये करता है कि मैं वो पॉइंट पूछूं जो बाकी बच्चों को पता नहीं है। पूछेगा वो गोल्जी बॉडी से, लेकिन वो ये पूछेगा जो बाकियों को नहीं पता, सभी को नहीं पता। ठीक है, और दैट्स मेक द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, चलो देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे आर, तो ध्यान से देखो इनको और नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। लुक एट दिस, इट इज इन्वॉल्व इन द सेल सिक्रीशन एंड एक्ट्स एज स्टोरेज। एवरीबडी नोज अबाउट इट। मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशन इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कोई भी कंपोनेंट है हमारे पास, कोई भी कंपोनेंट है, जैसे मान लो हमारा वेस्ट ऑफ ड्रग है, अब वो पॉइजनस है ना, पॉइजनस है। अब उसको अगर हम रॉ उसी फॉर्म में हम अगर ट्रांसफर कराते हैं तो अदर सेल को हार्म पहुंचाएगा, तो क्यों ना हम उसकी मॉडिफिकेशन करा दें, उसको इनएक्टिव करके फिर बाहर भेजें, राइट। ऐसे करके दीपावली के टाइम पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पापा मेरे लिए फुलझड़ियाँ लेकर आते थे क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि बेटा हमेशा फुलझड़ी को अपने से दूर रखो। और मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर रहता था जिसमें वो क्या कहते थे
कि जब भी आपका ये फिनिश हो जाता है, ऑलवेज यूज दैट स्टिक एंड पुट इट इन द वाटर, ताकि वो जो हीट है, गर्म है, वो हमारा नॉर्मलाइज हो जाए। फिर देन कहीं भी आप साइड में रख दो, है ना, सेफ जगह पे, क्योंकि वो गर्म है, हो सकता है कि कोई वहां से गुजर रहा हो या किसी को भी हार्म पहुंच सकता है। सो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइजनस मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि फिर वो नॉन रिएक्टिव रहे किसी के साथ और इजी भी रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। एंड कंडेंसेशन मीन्स कोई भी बड़ा मटेरियल है, उसमें से हम सपोज करो कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स तो रहेंगी, बॉन्ड्स विल बी देयर, तो क्या करता है, उसको कंडेंस करता है, छोटा करता है। कैसे? हाइड्रोजन रिलीज आउट करके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैंगो जूस के अंदर वाटर कंटेंट है बहुत सारा, अगर हम उसको धूप में रखेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमको पाउडर मिलेगा या फिर मैंगो का पल्प मिलेगा ड्राइड फॉर्म में, वो थोड़ा सा मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कंडेंसेशन का मतलब होता है बहुत ही कंसाइज करना या फिर कंप्रेस करके छोटा कर देना। अंडरस्टूड? चलिए, और पैकेजिंग मेम्ब्रेन, दैट्स इट। नाउ एज आई टोल्ड यू, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पूछ सकता है ये। इट फॉर्म्स लाइसोसोम, सो वी कैन से दैट हु इज द फादर ऑफ लाइसोसोम? गोल्जी बॉडी इज द फादर ऑफ लाइसोसोम। ओके, चलिए, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग। ठीक है, सुइसाइडल बैग। अंडरस्टूड? फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल का जो भी हमारे पास, जैसे सेल वॉल जो है हमारी, है ना, जो हमारी सेल वॉल है जनरली सेल्यूलोज की एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, है ना, एंड हेमी सेल्यूलोज। अब यहाँ पे बच्चा ऑलवेज रिमेम्बर, आप किसी चीज का जब जिक्र कर रहे हैं तो ऑलवेज कोरिलेट विद सम अदर पार्ट, ताकि आपको वो चीज भी याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारे कॉमन लोगों की बात हो गई है, जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनकी, है ना, यूकैरियोट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स जैसे हमारा बोल सकते हैं बैक्टीरियाज, है ना, प्रोबैक्टीरियाज, उनके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन। ये चीजें याद करने वाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, इफ यू टॉक अबाउट द फंजाई, है ना, इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो इसकी सेल वॉल फिर बनी होगी काइटिन की, है ना। दिस इज द टाइप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज द टाइप ऑफ सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज किसके अंदर है? फंजाई टाइप ऑफ सेल्यूलोज, है ना। चलिए, नाउ वी कैन से दैट सेल वॉल हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हम लेमा भी बोलते हैं, है ना। प्लाज्मा लेमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सोच सकते हैं शायद प्लाज्मोडेस्माटा की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना। तो ये अल्टीमेटली दिस इज फॉर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, ऑलवेज रिमेंबर इट। नाउ cell plate formation, as everybody knows, right? Just a second. I hope यहाँ पे blank paper मुझे मिल जाए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। चलो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए एक। ओके, नाउ सी एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। सभी को पता है, टीचर्स को, बट बच्चों को शायद नहीं पता होगा। देखो बेटा, फॉर द सेल डिवीजन, है ना, फॉर द सेल डिवीजन, है ना, फॉर द सेल डिवीजन इफ वी से कि भाई एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेंट्रियोल विल बी प्रेजेंट, है ना, सेंट्रियोल will be present and it will help in the formation of spindle fibers. Formation of actually spindle formations तो होगा ही। spindle fibers किसके बने होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स के, है ना। तो वो उसके अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है spindle fiber and separation of
सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? बेसिकली ये हम पार्ट कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि भाई प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल तो एब्सेंट रहते हैं, तो फिर कौन कराएगा सेल डिवीजन को, राइट? तो इसीलिए बेटा यहाँ पर एक सेल प्लेट होती है ना, सेल प्लेट विल बी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड हियर विल बी सेल कैप, ठीक है। सेल कैप्स प्रेजेंट रहेंगे एंड्स पे और वही क्या करेंगे, सेल की प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स सपोज दिस इज द प्लांट सेल नाउ एंड यहाँ पर गोल्जी बॉडी, जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ऑल सब फ्रेगमेंट्स वगैरह सब सेंट्रली प्रेजेंट होंगे, दिस इज द सेल कैप, राइट। अब ये एक्सटेंड होगा बाहर की तरफ अल्टीमेटली एंड सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है हमारे प्लांट सेल के अंदर। दैट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, तो सेल डिवाइड कैसे होगा। सो मूविंग अहेड, यस, अंडरस्टूड। सो सेल प्लेट फॉर्मेशन, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग दिस प्लांट सेल डिविजन फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, सो नाउ मूविंग अहेड, चलिए आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ही हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है, कुछ तो नया होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। स्टार पॉइंट, बेटा ये मैराथन चल रहा है, बहुत ही मैराथन है और बहुत ही कंसाइज्ड स्टडी कर रहे हैं हम, यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं ज्यादा, लेकिन ओवरव्यू जरूर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको उन पॉइंट्स से रूबरू करा रही हूँ जो पॉइंट्स जनरली डिस्कस नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और एनटीएससी का जो लेवल है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, सो दैट्स व्हाई मैं इन पॉइंट्स को भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जहां से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ओके। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरी स्लाइड्स छोटी होती हैं लेकिन उसमें जो भी एक एक लाइन है, इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टूड। चलिए, तो नाउ मूविंग एंड वॉचिंग दिस, इन प्लांट्स गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड डिक्टायोसोम्स, फर्स्ट थिंग, राइट। व्हाई? क्योंकि भाई जो एनिमल है ना बेटा, एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है बहुत ही प्रोमिनेंट है, मींस बहुत ही एडवांस्ड है ना, प्रोमिनेंट है। लेकिन जो हमारे प्लांट के अंदर ये गोल्जी बॉडी बना है ये सो है, सो जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, राइट, बैक्टीरिया and eukaryotes, multicellular organism है ना, multicellular organism, जैसे fruit fly ले लो, fruit fly। If we talk about the chromosomal number, तो बैक्टीरिया के अंदर 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। If we talk about the fruit fly, it is having 4, and if we talk about the humans, it is having 46. If we talk about the gorilla and chimpanzees, they are having 48, ठीक है। तो एडवांस कौन हुआ? एडवांस हुआ मल्टीसेल्युलर, राइट। वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो हमारा डिक्टायोसोम है वो हमारा सो है, ओके, बेसिक है, बेसिक गोल्जी बॉडी, बेसिक गोल्जी बॉडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यू वर्जन है ना, न्यू एडवांस्ड वर्जन है। नाउ मूविंग अहेड, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, राइट, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल सही बात है। जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है सारे एब्सेंट होने वाले इन प्रोकैरियोट्स, है ना, राइबोसोम को छोड़कर। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी ना यार, नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। मेमालियन आरबीसीज एंड सीड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेमालियन आरबीसीज, हम बात कर रहे हैं आरबीसी सेल की, एंड इट इज हैविंग नो ऑर्गेनेल्स, है ना, न्यूक्लियस वगैरह। मैच्योर्ड जो आरबीसी है आपका, जो मैच्योर्ड आरबीसी है, इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनेल, vacant, है ना, and containing only and only hemoglobin, okay। चलो, so one exception is there like camel, है ना। कैमल जो है बेटा, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कोरिलेशन बिटवीन ऑल लाइफ प्रोसेस।
यहाँ पे बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हम इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, इधर उधर के चैप्टर्स की भी बातें कर रहे हैं। इससे क्या रिवीजन भी हो रहा है और हमको कंपैरेटिवली स्टडी हम कर पा रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कैमल के आरबीसी के अंदर। अंडरस्टूड? नाउ सी सीव ट्यूब। एज वी ऑल नो दैट कि सीव ट्यूब जो है भाई, इट इज हैविंग सीव प्लेट, है ना, एट द एंड ऑफ द कॉर्नर्स लाइक दिस। एंड इसके अंदर ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही गोल्जी बॉडी, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होता क्या है मैम, ये सर्वाइव कैसे करता है? इसको तो हमने लिविंग में कंसीडर किया हुआ है ना? लिविंग है कि नहीं है बताओ? इज इट लिविंग और नॉट? सीव ट्यूब इट इज। ओके, चलो, तो ये रहा हमारा कंपेनियन सेल विच इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर सेल, है ना? एक ही मदर से बने हुए हैं, कंपेनियन सेल और सिस्टर सेल, ठीक है? इनके न्यूक्लियस से इनको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है ना। सिस्टर है, हेल्प तो करेंगे ही। और यहाँ पे कुछ ना होने का कारण ये होता है बेटा कि यहाँ पे जो भी हम फूड मटेरियल पास ऑन कर रहे हैं उसको डायरेक्टली हम डायरेक्शन दे सके, है ना, प्रॉपरली वो जो फंक्शन है उसका वो प्रॉपरली उसको वर्क कर सके, ठीक है? चलो नाउ और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं यहाँ पे। एक्रोसोम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम्स व्हिच डिसॉल्व्स एग मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है? देख लेते हैं इसको भी। देखो, सबसे पहले क्रोमोसोम का हम डायग्राम देख लेते हैं। राइट, ठीक है? एक क्रोमोसोम आपका इधर प्रेजेंट होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये आपकी मेम्ब्रेन है ना? दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म, दिस इज द नेक पार्ट ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे एक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेगा, पूरे एपरेटस लेकर चलेगा ये। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट, है ना, लाइक दिस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो टेल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना? मैं जो चीजें कोरिलेट कर रही हूँ बेटा, इनमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फाइबर्स जो है वो टेल का फॉर्मेशन कर रही हैं। आपके मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रल में आपका नेक पार्ट है विच इज हैविंग सेंट्रियोल्स, and this is having nucleus which is the important part of the sperm, and this is the acrosome which is protection kind of, we can say that कि एक हमारा प्रोकेमिकल है जो कि न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करने से पहले रिलीज होगा। नाउ सी, दिस इज एग, ठीक है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज जोना पेलुसिडा, है ना, जोना पेलुसिडा। ओके, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, अब क्या होगा, स्पर्म सपोज इस एरिया में आया, इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे पहले क्या करेगा, एक्रोसोम में से लाइटिक एंजाइम को रिलीज करेगा, ठीक है? लाइटिक मींस ब्रेक डाउन। इसको जैसे ही इन्होंने रिलीज किया तो मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन था उस पर्टिकुलर एरिया का वो ब्रेक डाउन हो गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा होल टाइप का हो जाएगा एंड न्यूक्लियस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इट, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट तो डिजेनरेट हो ही जाता है, बाहर रहेगा, ठीक है? हेड पार्ट जो है आपका वो इंट्रोड्यूस हो गया है, हियर विल बी न्यूक्लियाई एंड दे विल फ्यूज एंड फॉर्म न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट दीज की पॉइंट्स, ठीक है? इन 5 लाइनों में मैंने शायद बहुत 6-7 इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं विद डिफरेंस, सो इनको याद रखिएगा सभी। Now we will be discussing about the lysosome here, right? Look at this lysosome. इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है? लाइजो एंड जोम्स को। लाइजो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, राइट? ये कुछ डाइजेस्ट करने वाला है, सिंपली वी कैन से दैट ये ब्रेक डाउन करने वाला है, ओके? एंड सोमा मीन्स बॉडी, किसी भी बॉडी को ये ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्टेड कर जाएगा। डिस्कवरी किसने करी थी? क्रिश्चियन डे ड्यू। ओके, चलिए, सीसीडी नहीं, सीडीडी। ओके, चलिए। सो इट इज अ वेरी स्मॉल वेसिकल और सेक लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा वेसिकल जैसा होता है। एंड हु इज द फादर ऑफ लाइसोसोम? गोल्जी बॉडी, ठीक है? चलिए, scattered in the cytoplasm near the Golgi body, we can say that they do not have a definite shape or size, they are not having a particular shape and size,
सो वी कैन से दैट कि ये जो है ना हमारे रैंडम होते हैं और बस एक वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। दे आर कंटेनिंग 40% मीन्स 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स। इतने से वेसिकल्स में 40 अलग अलग तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और जनरली हम उनको बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। अच्छा मेंशन्ड है, दैट्स गुड। हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलेज मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लेज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन पे काम करेगा, ओके। They occurs in animal cells and absent in plants, but here is the mentioning few plants, ठीक है। few plants इन्होंने बोला हुआ है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि few plants में किन में प्रेजेंट रहेगा, लोअर प्लांट्स में, है ना, लोअर प्लांट्स में प्लांट्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्टेरिडोफाइट्स, इन सब में प्रेजेंट नहीं होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा मैम, फिर बेटा ये प्रेजेंट होगा जैसे हमारे एल्गी हो गया, है ना। फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत पाया जा सकता है ब्रायोफाइट्स में, तो हम वी कैन से दैट कि जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सरासर नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। चलिए, लाइसोसोम एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग मॉर्फोलॉजी, मींस अपीयरेंस अलग अलग होगा। हम उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, आओ देखें, लुक एट दिस। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है तो इसी को ही मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। सपोज, है ना, सपोज ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज यूग्लेना, है ना, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। इसने बैक्टीरियम को खाया, सिंगल बैक्टीरिया था इसलिए बैक्टीरियम मेंशन है। मल्टीपल्स बैक्टीरिया होते तो हम बैक्टीरिया बोलते, ठीक है। बैक्टीरियम को खाया है इन्होंने, एनगल्फ किया। नाउ दिस इज द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की हेल्प से इसको कैरी किया गया है फ्रॉम इन द इनसाइड। अब इसको क्या होगा बेटा, ये वेसिकल फॉर्म होगा, है ना, विच इज नोन एज फॉल्स स्टमक। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स स्टमक। इसको कवर कर दिया गया है ताकि इस पे अटैक ना हो जाए। नाउ क्या होगा, इट इज हैविंग इट इज हैविंग लिक्विड मटेरियल, क्योंकि रिएक्शन के लिए हमको एक बेस चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम उसने कैरी कर लिया है। नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी ज्वाइंट लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम इससे अटैच हो गया और जो इसके एंजाइम्स थे इट विल एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट था, है ना, दिस इज कॉल्ड एज फेगोसोम, है ना। ये जो स्ट्रक्चर आपको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फेगोसोम। फिर ये जो कंबाइनिंग स्टेट है राइबोसोम के साथ, इसको हम बोलेंगे फेगोलाइसोसोम, मींस फेगोसोम प्लस लाइसोसोम इज इक्वल टू फेगोसोम। क्लियर है। चलो, अब जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट है वो सेल के अंदर रिलीज आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ओके, जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट है वो रिलीज आउट हो गया है। अब नाउ ये जो वेस्ट मटेरियल है, दिस इज गोइंग टू बी वेस्ट मटेरियल, ये आपका एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो डेब्रिज मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी पेरोक्सीसोम, है ना, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी पेरोक्सीसोम। नाम से पता चल रहा है, इसको याद करने का तरीका देख लो। पेरोक्सीसोम, पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद है आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, अंडरस्टूड। ये स्ट्रक्चर हमारे अंदर कभी भी बन सकता है, एज यू ऑल नो दैट कि हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होंगे, हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट, तो अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, H2O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। बट इट इज ब्रेकेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरोक्सीसोम। लुक एट दिस, इट कैरीज आउट द फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। जो रेस्पिरेशन लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। नाउ इन एनिमल्स cells they carry out lipid metabolism. Generally they carried out lipid metabolism, like how, look at this,
दे आर हैविंग ऑक्सीडेज एंजाइम, राइट, दे आर हैविंग ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्साइड्स पे काम करेगा। तो होगा क्या, सपोज ये H2O2 हमारे सेल के अंदर है, ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म H2O2 एंड O2, ठीक है। और भी होते हैं, है ना, और भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस टाइप से वो बोलता है, जैसे देखो वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेरोक्साइड प्रेजेंट है, सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरोक्साइड विल बी प्रेजेंट देयर, एंड ऐसे ही कॉम्बिनेशन ही बना लेगा, ठीक है। एंड पेरोक्साइड इज क्वाइट टॉक्सिक, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरोक्साइड। क्या क्या कर रहा है, ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, ये एक्ट करेगा पेरोक्साइड्स पे एंड ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, H2 एंड O2, अंडरस्टूड। थर्ड हम पॉइंट बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन है उसमें ये हेल्प करेगा, एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर स्टडिंग सिंगल मेम्ब्रेनस, तो इट इज हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, एंड जनरली ये जो हमारे पेरोक्सीसोम्स है बेटा, ये कहाँ मिलते हैं, ये हमारे किडनी में, किडनी एंड लिवर में मिलेंगे, सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ मिलेंगे, किडनी एंड लिवर में, ओके। चलो, मूविंग अहेड नाउ, ग्लाइऑक्सीसोम सेम स्ट्रक्चर, दिस इज ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर। ग्लाई से नाम पता चल रहा है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल करना है। तो जनरली होता क्या है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर। ये जो हमारी सीड है, सपोज दिस इज द सीड, है ना, दिस इज सीड, ओके, इट विल हैव एम्ब्रियो इनसाइड इट, है ना, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। और जो मदर है बेटा, वो मदर ऑलरेडी बहुत सारा फूड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में छोड़ कर गई हुई है ना, प्लांट ने स्टोर करके रखा हुआ है फूड को। तो यहाँ पे एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेलेट साइकिल, है ना, साइकिल। इस साइकिल की हेल्प से हमारा जो भी ग्लाइकोजन वाला पार्ट है, मींस ग्लाइकोजन या फिर बोल सकते हैं स्टार्च है, व्हाटएवर वी आर हैविंग, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, विच इज कार्बोहाइड्रेट, ताकि जो एम्ब्रियो है इसको इनटेक कर पाए, ठीक है। तो जर्मिनेटिंग सेल्स में जनरली प्रेजेंट रहता है। इफ वी टॉक अबाउट द रेसिनस विच इज कैस्टर ऑयल, है ना, कैस्टर ऑयल हम जो रिलीज करते हैं, तो कैस्टर सीड्स में प्रेजेंट होगा, एंड ग्राउंड नट्स, है ना, ग्राउंड जिसमें भी ऑयल है ना बेटा, जिसमें भी ऑयल है आप समझ जाओ उसमें ग्लाइकोसिसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, ओके, ग्लाइकोसिलेट ही था, ठीक है ना, ग्लाइकोसिलेट, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोसिलेट साइकिल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी से जनरली ये राजस्थान RJ NDSC में पूछा जाता है। नाउ मूविंग अहेड, क्लास 9th वाले बच्चों, अगर आप ये चीज वीडियो देख रहे हैं, आप ये चीज पढ़ रहे हैं, तो IGSO के लिए भी कैपेबल है और उस लेवल तक हम जा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को इजीली पढ़ सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि IGSO एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड एग्जाम होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाइट टफ बट नॉट इम्पॉसिबल, ओके। तो आप इसको पढ़िए और फिर IGSO की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। जैसा कि माना जा रहा है शायद अभी तो वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन हम आगे के लिए फर्दर जो भी हमारे बच्चे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, okay, now we will be talking about the non-membranous cell organelles, okay. So this is ribosome first, very important, as we all know that ये ना सदाबहार है, ये सदाबहार है, मतलब ये हर कहीं प्रेजेंट रहेंगे। प्रोकैरियोट्स बोलो, यूकैरियोट्स बोलो, न्यूक्लियस बोलो, ऑर्गेनेल बोलो, साइटोप्लाज्म बोलो, कहीं भी जाओ ये आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है कोने कोने में, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी नाउ, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्लॉड, है ना, किसने देखा था? क्लॉड ने देखा था, एंड नेम किसने दिया था? पैलेड ने। नेम मिला मिला लग रहा है इनका, क्लॉड पैलेड, है ना, 8 अंडरस्टूड। चलिए, they help in the protein synthesis, yes, they help in protein synthesis and also known as protein factories, and they are present in they are made up of rRNA, है ना, rRNA and proteins.
कुछ प्रोटीन्स भी रिक्वायर होते हैं फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, एंड ये दोनों चीजें जो है हमारी कहाँ प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस में। अंडरस्टूड? एंड न्यूक्लियोलस कहाँ होगा बेटा, इट विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस, है ना, एंड ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहेगा? नो, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2-3 में भी हो जाते हैं, 1 से लेके 3 तक के अमाउंट में आपको जनरली मिल जाएंगे देखने को। नाउ वी आर गोइंग अहेड। सो दिस न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ना, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स। Each ribosomes consist of 2 unequal units. Unequal units का मतलब एक जो यूनिट है वो छोटा होने वाला है और एक जो बड़ा वाला यूनिट है बेटा वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ना। चलिए, दिस इज अनइक्वल सब यूनिट्स एंड लॉन्गर डॉम शेप्ड एंड स्मॉल ओवॉइड। ऊपर वाला पार्ट जो है स्मॉल वाला जो हमारा है वो जनरली कैसा होने वाला है, छोटा एंड ओवॉइड शेप का, और जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा डॉम शेप का होने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है? द साइज ऑफ द राइबोसोम इज डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इन द सेंट्रीफ्यूग। हम जब सेंट्रीफिकेशन करवाते हैं, सेंट्रीफिकेशन में क्या होता है, जो हैवी चीजें होती हैं, है ना, हैवी चीजें मूव अवे हो जाती हैं, और जो लोअर मींस लो डेंसिटी वाली होती है वो हमारी सेंट्रलाइज्ड हो जाती है ना। जैसे मक्खन निकालते हैं वो सेंट्रली प्रेजेंट रहेगा, है ना, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो बाहर फेंक जाते हैं। ऐसे ही सेडिमेंटेशन करवाते हैं हम, पहले सेंट्रीफिकेशन करवाते हैं, देन फिर बेटा हम इसको जब लिक्विड में रखते हैं ना तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से वो अपने अपने लेवल में अरेंज होते हैं। जो बड़ा है ना, जो बड़ा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा डीपर जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर रहेगा। तो ऐसे करके हमने क्या करा है इसको मतलब बताया हुआ है। सॉरी, जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, जो छोटा है वो थोड़ा सा आपको लोअर साइड मिलेगा। सो वी कैन से दैट कि 80s is greater than 70s। ठीक है, 80s एकदम न्यू वर्जन है ना, एडवांस्ड है, एंड दिस इज ओल्ड वन, है ना, ओल्ड वर्जन। ठीक है, ओल्ड है तो गोल्ड भी है भाई, प्रोकैरियोट्स में सभी में ये मिलेगा। जो हमारे ऑर्गेनेल्स है बेटा, ऑर्गेनेल्स में भी यही बनेगा, क्योंकि जब यूकैरियोटिक सेल आया था उससे पहले ऑर्गेनेल्स बन चुके थे। क्लियर है? सो नाउ वी कैन से दैट कि 80s एंड 70s। मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपको याद करना है ना कि सब यूनिट्स का जो रेंज है। जैसे ड्रॉ वन थिंग, 80s राइट हियर, है ना, एंड 70s। ठीक है, चलो, एंड एज वी नो दैट कि हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है, 50-30 का रेशियो लेना है। 70 है, 50s बड़ा वाला होगा, 30s छोटा वाला होगा। जस्ट इंक्रीज 1-1। ठीक है, मीन्स 50 में आप 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 60s। तो बड़ा वाला यूनिट जो है इसमें 80s में एक यूनिट 60 का होगा और दूसरा यूनिट 40 का होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इनका टोटल तो 80 हो रहा है, आपने 70s लिखा है, गलत है ये। मैम 80s था, यहाँ पे 100 हो रहा है, गलत है ये। तो नहीं बेटे, देखो ध्यान से, सेडिमेंटेशन जो है हम किस बेसिस पे कर रहे हैं कि कितना सरफेस एरिया आपका ओवरलैप नहीं कर रहा है, फ्री सरफेस एरिया कितना है। लुक एट दिस, ये जब हम फ्री सरफेस एरिया देखेंगे तो वो 70s का बचेगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो हमारा 10 है वो 10 यहाँ पे कंसीडर हो गया है। समझ में हुआ? तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो ओवरलैप हो चुका है एक दूसरे से, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेम विद इट, जितना बड़ा यूनिट उतना ही बड़ा हमारा ओवरलैप होगा मामला। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेंज आएगी दिस विल बी 20, तो रेस्ट ऑफ पार्ट विल बी 80। अंडरस्टूड? 50-30, 60-40, 10-10 बढ़ा देने दोनों में, 70-80।
10 का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट दी सब यूनिट्स, आपको याद हो जाने चाहिए ये। दिस इज द स्ट्रक्चर। इफ वी से लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट्स है बेटा। दिस इज द लार्ज यूनिट एंड दिस इज द स्मॉल यूनिट। ओके, ये दोनों जनरली हमारे ऑर्गेनेल्स में मीन्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं, फ्री प्रेजेंट रहते हैं, नॉन एक्टिव है। जैसे ही हमारा जो tRNA है मीन्स DNA ने जैसे ही मैसेज भेजा, वैसे ही ये कनेक्ट हो जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं बहुत सारी, और फिर इस टाइप से अटैच होकर अमाइनो एसिड्स को फ्यूज करते हैं और प्रोटीन्स बना लेते हैं। लाइक दिस प्रोटीन्स, जैसे बहुत सारी ये प्रोटीन्स निकल रहे हैं ऐसे करके, ये चेन निकल रही है प्रोटीन की, राइट। और यहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स एंटर कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, now we will be discussing about the centrosome. Centrosome is what? Centrosome is comprising of, you know, centrosphere plus centriole. अब आप बोलोगे मैम ये तो कभी नहीं पढ़ा हमने, सेंट्रियोल पढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी। लुक एट दिस, देखो हम देखते हैं एक एस्ट्रस इंक्लूजन दिखता है हमको, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं सराउंडेड में, है ना। और इसके सेंट्रल में हमारे पास 2 यूनिट्स पड़े होते हैं लाइक दिस, है ना, जिसमें एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल में प्रेजेंट होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। इसके 2 हमारे पास इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे ताकि एक ऑपोजिट पोल में जा सके, दूसरा भी ऑपोजिट पोल में जा सके। ठीक है, सो लुक एट दिस, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा एंड दिस इज द होमोजेनस मास called as centrosphere and 1 pair of microtubular centriole, है ना। किसके बने हुए हैं ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। Now what is the function of centrosome? देखो, the centrosome is concerned with the process of cell division. Okay, ये इसी का ही पॉइंट है। चलिए, है ना, सेल डिवीजन में कंसर्न रहेगा बिल्कुल। एंड इट फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। लुक एट दिस, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी बेसल बॉडी है ना, यहाँ से जैसे सीलिया या फिर फ्लैजेला अराइज होते हैं, तो ये जो बेसल बॉडी है ये आपकी किससे, आपकी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो बेसल बॉडी किसकी बनती है? बेसल बॉडी ये किसकी बनी होगी बेटा? किसकी बनी होगी? ये सेंट्रोसोम की। ठीक है, चलो, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दे फॉर्म्स व्हाट? बेसल बॉडी फॉर्म करेंगे, सीलिया फॉर्म करेंगे, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, ये सारी चीजें फॉर्म करेंगे। जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना हमारे, जो हमारे लुक एट दिस, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल में आ गए। ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि क्या करेंगे? क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे। दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अंडरस्टूड? ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पिंडल फाइबर। ठीक, चलो, तो अब हमारा लगभग ये सेशन कंप्लीट हो गया। इसमें सेंट्रोसोम हम पढ़ चुके हैं और सारी चीजें हो गई हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेस्टिक बॉडीज। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका वैक्यूल है, राइट, वैक्यूल है, इट विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्गेस्टिक बॉडीज। मैम क्या होता है ये? मैं नया सुन रहा हूँ इसको बेटा। ये नॉन लिविंग है। क्यों है मैम? जब इसके पास मेम्ब्रेन भी है एंड इट इज हैविंग सेप ऑल्सो। बेटा इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये कोई काम नहीं करती, इसमें कोई फंक्शन नहीं होता है, एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्सचेंज कैसा? कोई रिसेप्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। इट इज जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन कवरिंग मेम्ब्रेन एंड विच इज ऑल्सो नोन एज टोनोप्लास्ट। वाई टोनोप्लास्ट मैम? क्योंकि ये टोनिसिटी मेंटेन करता है सेल की, टोनिसिटी, कि भाई पानी कम है तो फटाफट से सेप को थोड़ा सा रिलीज कर देंगे, उसको मेंटेन कर देंगे। पानी ज्यादा है तो थोड़ा सा वैक्यूल के अंदर फिल कर लेंगे, है ना, ताकि उसका जो टोनिसिटी है मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम है, वो मेंटेन रह सके। वैक्यूल में मैम होता क्या है बेटा? वैक्यूल में हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है ना, जो भी यू नो वाटर है, 90% तो वाटर ही होगा, है ना, 70% वाटर होगा आपका, 30% आपका वेस्ट होगा। सॉरी, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर सैप भी बोलते हैं। सैप मीन्स इट इज हैविंग सॉल्यूट पार्टिकल्स इन वाटर।
वाटर, ठीक है, सैप, क्लियर है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट एंड ऑल्सो नोन एज वैक्यूल सैप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वैक्यूल। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वैक्यूल के बारे में। मेम्ब्रेन हम बता चुके हैं, अर्गास्टिक बॉडी में आएगा। एंटोनोप्लास्ट बोलेंगे इसकी मेम्ब्रेन को, और ये नॉन लिविंग नेचर की होती है बेटा। प्लांट्स के अंदर 90% कवर करती है प्लांट सेल में, और छोटे छोटे से ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है हमारे एनिमल सेल में, ठीक है। एंड टर्जिडिटी मेंटेन करती है हमारे सेल की, कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगी, उसको मैनेज करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी। सो एंड माइक्रोफिलामेंट भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। फिलामेंट्स आर लाइक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर्स आर देयर। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड द सेल चैप्टर नाउ। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया जो कि बहुत जल्दी आपको अपडेट हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे सेफ एंड एंजॉय।